जा रही है। सालसी का किरदार अदा करना था। आलमी अदालत खामिर साहब से, आर्मी चीफ साहब को ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम अपनी आर्मी, अपनी फौज के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह जब जवाब देना होगा हम सब इंशाअल्लाह अपनी आर्मी के साथ खड़े और भरपूर अंदाज से उनको खूब जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तो जंग की बात हो रही है ना, इंडिया जंग की बात कर रहा है। जंग करोगे ना इंशाअल्लाह, और जंग के लिए तैयार है। और तू तो गाय का पुजारी है, गाय का पुजारी, गाय का पेशाब पीने वाला है। तुमने वहां पर मजहब की जंग की बुनियाद रखी है, वहां पर इंतहा पसंद हिंदुओं को जमा किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क का दिफा करने के लिए पूरा दम है। तैयार है? नारे तकबीर! जीवे 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 कश्मीर की आजादी तक, इंडिया की बर्बादी तक इंशाअल्लाह। अब मैं तो जिस तरह लोगों को जगाकर शऊर देकर पाकिस्तान हासिल किया था, आज पाकिस्तान की सालमे पर बात आकर सबसे पहले मैदान अमल में उतरने वाली ये मरकजी मुस्लिम लीग है। और यही मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान को संभालेगी, पाकिस्तान को बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। मोदी बढ़ के मार रहा है, कहता है पानी बंद करेंगे, कहता है हम अपना मुआहदा खत्म करते हैं। मोदी कह रहा है पानी बंद करेंगे, पानी रोकेंगे, पाकिस्तान से पानी छीनेंगे। और मोदी ये मरकजी मुस्लिम लीग के वाले, और मोदी हमारी फौज, और मोदी हमारी आवाम, और तू हमारा पानी छीनेगा, हम तुझसे हिंदुस्तान छीन लेंगे। तुझे क्या लगता है तेरा मुकाबला पाकिस्तान की चंद लाख फौज से है, और तू पाकिस्तान से बात करेगा तो कसम खुदा की तेरा मुकाबला चंद लाख फौज से नहीं और 25 करोड़ फौज से होगा। आजादी जंग नामंजूर, नामंजूर अभी जा रही है, नामंजूर। अब मैं दावत खिताब देता हूं। पाकिस्तान का आवाज हिंदुस्तानी मीडिया ने किया, और तुम क्या समझते हो ये पाकिस्तान जो उम्मत मुसलमा की उम्मीदों का मरकज है, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल हुआ है, तुम इसको हलवा समझ रहे हो हिंदुस्तान? याद रखना, याद रखना, इसके एक एक चप्पे की हिफाजत का जिम्मा हमारे पुरखों ने लिया था। इस वादे को इंशाल्लाह हम निभाएंगे। नारा लगाओगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब इंशाअल्लाह सतह के उन दहशतगर्दों को कि वो फौरी तौर पे नोटिस में वो आलमी बैंक कहाँ है जो सालसी का किरदार अदा करके इस एग्रीमेंट को 1960 में जिसने करवाया, वो सालसी अदालत कहाँ है जिसने इसमें सालसी का किरदार अदा करना था। आलमी अदालत जहां पर मारूफ सियासी समाजी तंजीमों समेत पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की मरकजी क़यादत खिताब फरमाएगी, तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम शुरका से कि पाकिस्तान इंडिया का जो यार है, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। कुछ ही देर में तकबीर, सबीलुना सबीलुना, नामंजूर, नामंजूर आपी जारियत, नामंजूर, 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 नामंजूर। तो हमारे मुल्क को इस वक्त क्या हल नजर आ रहा है हमें? फी सबीलिल्लाह, अल जहाद, अल जहाद। मेरे साथ बोलिए, अल जहाद, अल जहाद, अल जहाद।
तैयार है सब जहाद के लिए। हम सब अपनी जानें कुर्बान करेंगे दीन इस्लाम के लिए, मजलूमीन मुसलमान के लिए और पाकिस्तान के लिए। हम हासिल करके रहेंगे हिंदुस्तान से वो सब कुछ जो वो अजल से हमसे छीन रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी जो जब भी उसको होता है कि पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाते थे और कभी कश्मीर का, कभी कहीं पे हमला होता है तो पाकिस्तान पे उसके साथी भी नहीं होती और यहाँ पे भी भूख की खाने पड़ती है। जैसे उनका जहाज़ यहाँ आया था, उनका पायलट पकड़ा गया था, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की तो सियासत और उनका मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा ही उनका बुनियादी वो है। कोई कबूतर भी वहाँ चला जाता है, कोई गुब्बारा भी चला जाता है तो उसके ऊपर भी एक एक हफ्ते तक ये शोर मचा रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले यात्रियों पे जो हमला माजी में हुआ था, यही इलाका पहलगाम के अंदर अब जो इस वक्त मासूम जानों का कत्लेआम हुआ है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। मगर इसको बुनियाद बना के जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान की पानियों के ऊपर डाका मारने की कोशिश की गई है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हर फोरम पे इस पर आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के वीज़े भी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर भी बंद कर रहे हैं। इधर से जो है हम जो लाहौर में या इनके गुरुद्वारे हैं या दूसरी चीज़ें हैं वहाँ पे हम उनको वीज़े दे रहे हैं। यहाँ घोटकी में उनकी जो सिंध में एक बड़ी बड़ी इबादत गाहें हिंदुओं की, वहाँ वीज़े भी आ रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं। इस पे आप क्या कहें? देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से सार्क ममालिक के लिए जो वीज़े हैं वो बंद करने का मामला हो, वाघा बॉर्डर का मामला हो, ये सारा इनकी जो बौखलाहट है या इनकी जो प्लानिंग है ये पहले से तयशुदा है और ये उसका सबूत है। और हम समझते हैं कि ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है, इसकी प्लानिंग पहले से कई साल पहले की हुई थी कि जिसके साथ इन्होंने इन पानियों के ऊपर जो डाका मारना था, पहले से इन्होंने बंद बनाए गए, डैम बनाए गए, टनल्स बनाई गई और अब इसका इन्होंने बाकायदा एक बहाने के साथ ऐलान किया है। सारा बदला मचा रहा है, पहले भी कर चुका है, अब भी कर रहा है। एज एडमी ताकत और एज ए नेशन आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे भारतीय सरकार को, मोदी को? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये भारतीय ड्रामे पहले भी बेनकाब हुए हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और अब इस वाक़ये के बाद ये एक बहाना है जिसके ऊपर पाकिस्तान पे अभी जहरीत का जो मंसूबा था इसका इन्होंने ये ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध ताश मुआहदे की मअतली जो है इस वक्त वर्ल्ड बैंक और UN समेत आलमी जो इदारे हैं उनको भी इसके ऊपर देखना चाहिए। ये पाकिस्तान को सोमालिया और एथियोपिया की तरफ जो है खुश्क साली की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हमें बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की बहुत दहशतगर्दी है कि जिस पे पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये पहलगाम का जो वाक़या है इसको सिर्फ ये इस ड्रामे को या इस बुनियाद बनाया गया है, वरना 1.5 साल पहले भी हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को एक नोटिस दे चुका है। इससे पहले बीजेपी जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन इसी बुनियाद पे कर चुका है। इन दरियाओं के ऊपर इससे पहले डैम और जो है ना दीगर बंद पहले से बांध के टनल्स बनाई हुई हैं। अब ये सिर्फ इसको एक बहाना बना के जो है पाकिस्तान के जो 3 दरियाओं का पानी है ये उसको रोकने के लिए इन्होंने ये इक़दाम किया है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, हम पूरी तरह इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिफा करेंगे, अपने हक़ के लिए हर फोरम पे जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह।